मैं सोच रहा था कि बेहतर हो रहे थे अरविंद और संजय कुछ सुना रहे थे। ये मैच फिक्सिंग का सिलसिला चल रहा था आम आदमी पार्टी के साथ। अभी अरविंद केजरीवाल ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, नारे तो बहुत लगाए हैं, लेकिन उन नारों को हकीकत में बदलने का मादा क्या वो रखते हैं? क्या विजन है कि जो यंग ऑडियंस यहाँ बैठे हैं आपके विजन में बिलीव करते हुए आम आदमी पार्टी को वोट दे? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हियर इट फॉर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। साथियों, अन्ना हजारे की विजय। बिल्कुल, सबसे पहले अभी देवेंद्र हुड्डा जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की नीयत तो साफ है। हम खुश हैं कि हमारे ओपोनेंट्स भी हमारी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा हमारी विचारधारा अलग है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमारी विचारधारा अलग है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की विचारधारा सरदार पटेल तय करते थे। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की विचारधारा लाल बहादुर शास्त्री तय करते थे, और आज कांग्रेस की विचारधारा रॉबर्ट वाड्रा तय करते हैं। इसलिए अन्ना हजारे को आंदोलन करना पड़ा था, इसलिए हम लोग को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी थी। यहां पे विचारधारा का फर्क है कि कांग्रेस की विचारधारा रॉबर्ट वाड्रा तय करते हैं, दिल्ली में बीजेपी की विचारधारा विजय गोयल तय करते हैं, और इसलिए आम आदमी पार्टी की विचारधारा आम आदमी तय करता है। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी तय करता है। साथियों, आप सब लोगों को याद है 2 साल पहले अन्ना हजारे दिल्ली में रामलीला मैदान में आके बैठे थे। हम सब लोग रामलीला मैदान गए थे। अन्ना जी क्या मांग रहे थे? अन्ना जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून पास करो कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। ऐसा जन लोकपाल बिल पास करो। 13 दिन तक अन्ना जी अनशन पे बैठे रहे। हम सब लोग गए थे रामलीला मैदान, सारा देश गया था रामलीला मैदान, गए थे, सड़क पे उतरे थे। 13 दिन के अनशन के बाद सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के अन्ना जी से प्रॉमिस किया था, आपको याद होगा। सारी पार्टियों ने कहा, अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, हम लोग आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने अन्ना जी को चिट्ठी भी लिखी थी, आपको याद होगा। अन्ना जी को कहा था प्रधानमंत्री ने, अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, हम आपकी तीनों शर्तें मान लेंगे। आज 2 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने भी धोखा दिया और संसद में बैठी सारी पार्टियों ने धोखा दिया। अच्छा लोकपाल तो दूर की बात, एक कमजोर लोकपाल, लूला लंगड़ा लोकपाल बिल उन्होंने पास नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सारी पार्टी डरते हैं, क्योंकि सारी पार्टी के नेताओं ने चोरी कर रखी है। बीजेपी वालों ने चोरी कर रखी है, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, जयललिता ने चोरी कर रखी है, करुणानिधि ने चोरी कर रखी है। एक पार्टी आज इस देश के अंदर नहीं है जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त दिला सके, एक भी पार्टी नहीं है। इसलिए लोकपाल पास नहीं कर रहे। आज अगर न वाला लोकपाल पे पास कर दे तो आधे से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल के अंदर हो गए, इसलिए ये लोग लोकपाल पे पास नहीं कर रहे। साथियों, देख लो, सपना अब हमारा पूरा होने जा रहा है। नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, और चुनाव जीतने के बाद 15 दिन के अंदर सबसे पहले दिल्ली में वही लोकपाल बिल पास किया जाएगा जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का इंतजार करना पड़ा। अब आपका, देश का, उन सारे लोगों का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसके लिए हम सब लोग रामलीला मैदान गए थे। सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और उसके बाद पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अभी हम लोग अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूं, कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, लेकिन ये जो 70 आदमी खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है कि ये ईमानदार? एक आदमी को हम चेकिंग कर रहे हैं, एक कैंडिडेट की हम इंक्वायरी करा रहे हैं,
और आज 3 चीजों को मैं यहाँ गारंटी के जाता हूं, हमारे 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी मुकदमा, अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा है। आज कांग्रेस के 16 एमएलए विधानसभा में बैठे हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। 9 बीजेपी के एमएलए ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के मुकदमे चल रहे हैं। अगर इस किस्म के बलात्कारी संसद के अंदर बैठेंगे और इस किस्म के लोग अगर विधानसभा में बैठेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली की लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती हैं? अच्छे लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी चुन चुन के अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को टिकट दे रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए। तो आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत आप हमें चुनाव के 1 दिन पहले भी ला दे देंगे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे। गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे, हम लोग गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस वाले बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहता हूँ वो भी ऐलान करें कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वो किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। और अगर भ्रष्टाचार का सबूत दे रहे हम लोग तो वो भी उनकी टिकट कैंसिल कर देंगे। साथियों, जब हमने पार्टी बनाई थी, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे दलदल है, कीचड़ है। अन्ना जी के साथ भी यही बहस हुई थी हम लोगों की। कई लोग मुझे कहते हैं आपने अन्ना को धोखा दिया, आपने अन्ना को धोखा दिया। मैंने अन्ना को धोखा नहीं दिया, बिल्कुल धोखा नहीं दिया। अन्ना जी के साथ यही बहस हुई थी हमारी। अन्ना जी को हमने कहा कि अन्ना जी, इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया, इन पार्टियों की मिन्नत की, चिट्ठियां लिखी, मीटिंग की, 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। अन्ना जी को हमने कहा कि अन्ना जब राजनीति में जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अन्ना जी ने कहा कि नहीं, कीचड़ है। हमने कहा अन्ना जी अगर कीचड़ है तो कीचड़ के अंदर घुस के सफाई करनी पड़ेगी। अन्ना जी ने कहा कि गंदे हो जाएंगे। हमने कहा अन्ना जी अगर गंदे भी हो जाएंगे तो यही मान लेना कि ये हमारी कुर्बानी है कि हमने अपनी इज्जत भी दांव के ऊपर लगा दी, लेकिन अब अंदर जाना पड़ेगा, कीचड़ के अंदर जाके सफाई करनी पड़ेगी। आज इन सब लोगों ने मिलके, एक टाइम ऐसा था इस देश के अंदर जब चाचा नेहरू ने राजनीति की थी, सरदार पटेल ने राजनीति की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति की थी। उन दिनों में कोई राजनीति करने जाता था तो कहते थे कि देश की सेवा करने जा रहा है, त्याग करने जा, बलिदान करने जा रहा है। आज इन सारे गुंडों ने मिलके ऐसा माहौल बना दिया है, इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि अगर कोई राजनीति में जाता है तो कहते हैं कि गुंडे केवल गुंडे जाते अंदर, 2 नंबर के पैसे के बिना राजनीति नहीं चल सकती है। साथियों, राजनीति बहुत पवित्र चीज है। राजनीति देश की सेवा का नाम है। आज जो ये लोग कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दलाली कर रहे हैं। इसको राजनीति नहीं कहते, दलाली कहते हैं। 2 अक्टूबर को लास्ट ईयर जब हम लोग ने पार्टी ऐलान किया था, तब हमने कहा था कि इनको राजनीति करनी नहीं आती, इनको राजनीति करनी हम लोग सिखाएंगे। और उसके बाद से हम दिल्ली का एजेंडा तय करते हैं और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले 10 दिन बाद उस एजेंडा को फॉलो करते हैं। मैं दिल्ली मेंशन पे बैठा, अरविंद मैं दिल्ली मेंशन पे बैठा, 15 दिन का अनशन किया था मैंने, 15 दिन भूखे रहा था। उसके बाद हमने ऐलान किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में बिजली के दाम 50% तय करेंगे। उसके 10 दिन बाद विजय गोयल जी कहते हैं हम 30% कम करेंगे। तो मेरे एक पत्रकार से बात हो रही थी, उसने मजाक में बोला, कहता जी मैंने विजय गोयल जी से जाके पूछा कि वो केजरीवाल तो 50% कम कर रहा है, आप 30% कम कर रहे हो। विजय गोयल बोले 20% मेरा भी तो है। हमने ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाने चालू किए, बीजेपी वालों ने भी ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाने चालू किए। पहले विजय गोयल जी की स्माइली पिक्चर आया करती थी, हमने क्रांतिकारी पिक्चर यूज करनी की, उन्होंने भी अपनी मुट्ठी बंद करके पिक्चर में भी फोटो खींचने भी, हमारे फोटो खींचने में भी नकल मारते हैं, फोटो खींचने में भी नकल मारते हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे और इनकी दलाली बंद करेंगे, इनकी दलाली बंद करेंगे लोग। और मैं फिर से संजय कौल को कहना चाहता हूं, अच्छा आदमी है, 2006 तक दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मूवमेंट किए थे इन्होंने, लेकिन तब से बीजेपी में गए गुमनाम हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। संजय जी छोड़िए, क्या बेकार की पार्टी में, आप भ्रष्ट पार्टी में चल गए हैं, उस पार्टी को छोड़िए, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत
चलिए, ये इलेक्शन रैली नहीं है, हम वापस आते हैं। एक एक सवाल मैं पूछूंगा, उसका सबको मौका मिलेगा सवाल पूछने का। नेताजी, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए, बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ आपके पार्टी के सदस्य भी थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आपने कहा कि एक कमेटी बनाएंगे, 3 हफ्ते के अंदर बस अगर भ्रष्ट पाएगा तो इन लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस बीजेपी ऐसा करे। आपने कुछ जजेस को भी चुना, वो जज ही भाग गए, वो कहते नहीं हम नहीं करेंगे। तो ये जो आप बातें करते हैं वो किस एक्सटेंट तक इम्प्लीमेंट होती है? आप सिस्टम के बाहर है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आरोप आपको भी याद होगा लगे थे आपकी पार्टी, बिल्कुल लगे थे सर। उनकी जांच हो चुकी है और उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। और हम तो चैलेंज कर रहे हैं, सरकार तो हमारी नहीं है, सरकार तो बीजेपी कांग्रेस वालों की है। सारी इंक्वायरी करा ले, सब इंक्वायरी करा चुके हैं। हमारे खिलाफ इनकम टैक्स छोड़ दिया इन्होंने, होम मिनिस्ट्री छोड़ दी इन्होंने, आईबी वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे फोन टैप होते हैं, ईमेल टैप होते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला इन लोगों को। अब भी करा ले, कुछ नहीं मिला। वो बेबुनियाद आरोप थे, हमें भी कुछ नहीं मिला, सरकार को भी कुछ नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, ये बार बार कहते हैं फॉरेन फंडेड फॉरेन फंडेड। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट फाइल किया है, मनीष सिसोदिया के होम मिनिस्ट्री ने रेड मारी और उसके अंदर कुछ नहीं मिला इन लोगों को। और होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट फाइल किया दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, इनका पैसा बिल्कुल प्योर है, कोई बाहर से फंड नहीं आ रहा। हमने अब तक मुद्दों की बात की, कुछ व्यक्तियों की भी बात करते हैं, और खासतौर से राहुल गांधी की अगर बात की जाए, दीपेंद्र,